Hello friends, welcome to all. I am Advocate Sunil Gaikwad. Today I discuss Section 6 of Indian Evidence Act 1872, that is relevancy of fact forming part of same transactions. तो ये जो सेक्शन 6 है एविडेंस एक्ट, ये सेक्शन 6 says that relevancy of fact forming part of same transactions. तो जो फैक्ट है, ठीक है, वो फैक्ट रेलेवेंट है। सेक्शन 6 का ये कहना है वो फैक्ट रेलेवेंट है सेक्शन 6 के अंतर्गत अगर वो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शंस का हिस्सा बन जाती है, अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा अगर बनती है किसी भी प्रकार से, तो जितनी भी सारे की सारी जो फैक्ट है वो सेक्शन 6 के अंतर्गत रेलेवेंट बन जाएंगे, ठीक है। यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो ये जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 को अपन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जिस्टा के भी नाम से जानते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। रेस्ट जिस्टा के भी नाम से ये जानते हैं अपन सेक्शन 6 को। तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी ये जो बेयर एक्ट में सेक्शन 6 जो है, बेयर एक्ट में अपन देखते हैं कि जो है फैक्ट विच दो नॉट इन इश्यू, फैक्ट दो द फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, वो वाली फैक्ट जो इशू में नहीं है, ठीक है, वो वाली फैक्ट जो इशू में नहीं है लेकिन आल्सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू। वो वाली फैक्ट इशू में नहीं है, ठीक है, इशू में नहीं है, कोई उसमें क्वेश्चन नहीं, ठीक है, वो वाली फैक्ट वो इशू में नहीं है लेकिन सो कनेक्टेड फैक्ट इन इशू, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है। वो फैक्ट इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से वो कनेक्टेड है फैक्ट, ठीक है, वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है as to form part of same transactions are relevant, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि वो फैक्ट इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो क्या करती सेम ट्रांजैक्शंस का हिस्सा बन रही है। वो जो फैक्ट है, जो फैक्ट इशू में नहीं है लेकिन वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है और वो सेम ट्रांजैक्शंस का पार्ट बन रही हो। जो फैक्ट है वो सेम ट्रांजैक्शंस का पार्ट बन रही, तो उसको अपन रेलेवेंट फैक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जो सेम ट्रांजैक्शंस का जो हिस्सा बन रही, पार्ट बन रही, तो रेलेवेंट बन जाएंगे वो। अगर वो सेम ट्रांजैक्शंस का पार्ट अगर बन रही हो फैक्ट, तब वो रेलेवेंट बन जाएंगे। अपन कहेंगे कि नहीं भाई रेलेवेंट बन गई वो फैक्ट। वो जो फैक्ट है वो फैक्ट इशू में नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड फैक्ट इन इशू से है, फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है और वो सेम ट्रांजैक्शंस का पार्ट बन रही। तो ये जो फैक्ट है वो फैक्ट रेलेवेंट बन गई, ठीक है। तो अभी सेकंड जो पोर्शन से उसका सेक्शन 6 का उसमें यानी उसी में ही दिया है, सेक्शन 6 में ही दिया है, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस आर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। तो वो वाली जो फैक्ट है जो इशू में नहीं थी या उसी टाइम पे हुआ, वो इशू में नहीं थी वो फैक्ट, ठीक है, लेकिन फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड थी, तो वो वाली फैक्ट जो इशू में नहीं थी
या उसी टाइम पे हुआ हो, ठीक है, या उसी टाइम पे हुआ हो, दे अकर्ड एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम, ठीक है, या उसी टाइम पे हुआ हो या उसी जगह पे हुआ हो, ठीक है, और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस, या अलग अलग समय पे या अलग अलग जगह पे हुआ हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट हो गई एज पर सेक्शन 6 के अनुसार। अभी ये आपको समझ में आ गया कि सेक्शन 6 में ये दिया है कि फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, अगर वो फैक्ट इशू में नहीं है लेकिन वो फैक्ट कनेक्टेड है, किससे? फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है, और वो सेम ट्रांजैक्शंस का पार्ट बन रही, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शंस का हिस्सा बन रही, तो वो जो सारी की सारी जो फैक्ट है वो रिलेवेंट बन जाएंगे, ठीक है। और वो फैक्ट जो है वो फैक्ट उसी टाइम पे हुआ हो, ठीक है, उसी टाइम पे हुआ हो या उसी जगह पे हुआ हो या अलग अलग टाइम पे हुआ हो या अलग अलग जगह पे हुआ हो, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस आर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। तो ये जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 इज एक्सेप्शन टू द हेयर से एविडेंस। जो हेयर से एविडेंस है एविडेंस में, तो उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 6, क्योंकि हेयर से एविडेंस में सुनी सुनाई हुई बात, जो सुनी सुनाई बात है उसको हेयर से बोलते हैं और उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन सेक्शन 6 में सुनी सुनाई बात को भी रिलेवेंट मान लेते हैं, इसीलिए सेक्शन 6 इज एक्सेप्शन टू दी हेयर से एविडेंस। क्योंकि हेयर से एविडेंस जो है, हेयर से एविडेंस सुनी सुनाई बात को भी सेक्शन 6 में मान लिया जाता है। अभी जो हेयर से एविडेंस है, हेयर से एविडेंस इज नॉट गुड पीस ऑफ एविडेंस, ये गुड पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, कोर्ट नहीं मानती उसको गुड पीस ऑफ एविडेंस करके, ठीक है। तो सेक्शन 6 में एक इलिस्ट्रेशन दिया है, इलिस्ट्रेशन है, तो एक अपन उसमें से इलिस्ट्रेशन लेते, ये नंबर का इलिस्ट्रेशन है, उसमें ये दिया है, ये इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ये पे ये आरोप है कि ये ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, बाय बीटिंग हिम, उसको मार के उसका मर्डर किया बी का ये ने। वट एवर वाज सेड आर डन बाय ए आर बी आर बाय स्टैंडर्ड एट द बीटिंग आर सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज रिलेवेंट फैक्ट। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है, ये इज मर्डर ऑफ ये इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग, ये ने बी को मार के उसका मर्डर किया, तो ये जो फैक्ट इन इशू बन गया। तो कैसा फैक्ट इन इशू बन गया कि क्या ये ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, क्या ये ने बी का मर्डर किया है, ये फैक्ट इन इशू बन गया, ठीक है। और इसके बाद जो है वट एवर वॉज सेड आर डन बाय ए आर बी आर बाय स्टैंडर्ड एट द बीटिंग, जब बीटिंग हो रहा था, बीटिंग कर रहा था, तो उस वक्त ये ने क्या बोला, ये ने क्या किया, बी ने क्या बोला, बी ने क्या किया, या जो आने जाने वाले जो जमा हुए लोग उसने क्या बोला, क्या किया, ठीक है, किसने एफआईआर दिया, ठीक है, कौन पुलिस स्टेशन गया, तो ये सारी जो बातें हैं शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, यानी वो इंसिडेंट्स होने के बाद की या पहले की, ये जो सारी बातें जो हो गई, जो सेड आर डन, या किसी ने बोला, किसी ने कहा या किसी ने कुछ किया, तो ये सारी बातें एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही, ठीक है, कहीं ना, वो सारी फैक्ट जो है, वो सारी फैक्ट कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू से कनेक्ट हो रही। फैक्ट इन इशू क्या है? क्या ये ने बी को ये ने बी का मर्डर किया, ठीक है, मार के उसको उसका मर्डर किया ये ने बी का, ये फैक्ट इन इशू होगी। और बाकी जो है वट एवर वॉज सेड आर डन बाय ए आर बी आर बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग आर सो शॉर्टली बिफोर आर आफ्टर इट,
ये जो है एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज रिलेवेंट पार्ट। वो सारी की सारी जो फैक्ट है वाट एवर से लेके सारी की सारी जो फैक्ट है वो कहीं ना कहीं फैक्टिन इशू से कनेक्ट है। जो फैक्टिन इशू जो मैंने पहले बताया वो फैक्टिन इशू से वो सारी की सारी बातें फैक्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन रही। जो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन से उसका वो हिस्सा बन रही, इसीलिए वो सारी की सारी बातें यहाँ पे रिलेवेंट बन गई। तो ये सेक्शन 6 में इतना ही दिया है, ठीक है। और ये सेक्शन 6 जो है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जिस्टा भी अपन कहते हैं, ठीक है। अभी ये मेरी वीडियो कंक्लूड हो गई। हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एविडेंस में। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एलएलबी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी ये सेक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये पसंद आ गई होंगी तो इसको लाइक करो और डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।